नमस्कार, मैं डॉक्टर निकिता सैलानी अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एंटीनेटल केयर सुरक्षित मातृत्व के बारे में जानकारी दूंगी, जो जानकारी हमारी आशा बहन जी, आशा सहयोगिनी और एएनएम बहन जी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें जब महिला गर्भवती होती है, उसके 9 महीने में क्या क्या जांचें होती हैं, कैसे देखभाल करनी है, क्या क्या दवाई लेनी है, उसके बारे में चर्चा करूंगी। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और अच्छे से समझना है। जब महिला का एमसी पीरियड नहीं आता 1 महीने में, तो उसको प्रेगनेंसी किट से पेशाब की जांच करानी है। पेशाब की जांच सुबह की पेशाब की जांच करानी है, जो सुबह पेशाब होती है उसी की। वैसे तो बाद की पेशाब में भी जांच रिपोर्ट आ जाती है, बट अर्ली मॉर्निंग की यूरिन अच्छी रहती है। यदि इसमें 1 लाइन आती है तो वह महिला प्रेग्नेंट नहीं है। यदि 2 लाइनें आती हैं तो महिला प्रेग्नेंट है, मीन्स वो उसके लिए खुशी की बात है। अब 1 महीने का तो पेट में उसके बच्चा है, अब बचे 8 महीने। 8 महीने में हमें क्या क्या देखभाल करनी है, उसकी क्या क्या जांच करनी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गर्भावस्था को हमने 3 ट्राइमेस्टर में बांटा है। पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने और अंत के 3 महीने। अब पहले 3 महीने की बात करते हैं, जिसमें कि 1 माह तो महिला का गुजर चुका है, जो कि महिला को प्रेगनेंसी किट से पता चल गया है। उस 2 लाइन आई थी उसकी। अब पहली जांच उसको करानी है। सबसे पहले अस्पताल में जाकर उसको रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसमें उसका वजन, बीपी, हीमोग्लोबिन, HIV, VDRL, ब्लड ग्रुप, HbS एंटीजन मीन्स हेपेटाइटिस की जांच, मलेरिया, यूरिन एल्बुमिन, शुगर की जांच होगी। और महिला को टीडी का टीका मीन्स टिटनेस का टीका लगवाना है। यदि महिला पहली बार गर्भवती होती है तो उसे 1-1 माह के अंतराल से 2 टीके लगवाने हैं टीडी के। यदि महिला को 3 साल के बाद बच्चा होता है, तब भी उसको 2 टीके लगाने हैं। यदि महिला को 3 साल के भीतर दूसरा बच्चा हो जाता है, मीन्स 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद दूसरा बच्चा होता है, तो उसको 1 ही बूस्टर डोज लगवाना है। महिला को फॉलिक एसिड की 4 mg की टैबलेट दिन में 1 टैबलेट लेनी है, जो कि बच्चे को जन्मजात विकृति से बचाएगी। मीन्स उसको जन्मजात विकृतियां नहीं होंगी। अब आती है बात सेकेंड ट्राइमेस्टर की, मतलब अगले 3 महीने की बात आती है, जो कि 14 से 26 सप्ताह के बीच में होगी। मीन्स 3.5 से 6.5 महीने के बीच में। इसमें IFA टैबलेट मीन्स लाल गोली शुरू करनी है, जो बच्चे और मां को दोनों को स्वस्थ रखेगी, खून की कमी नहीं रहने देगी। कैल्शियम की 500 mg की गोली लेनी है दिन में 2 बार, जो कि बच्चे और मां दोनों को हड्डियों में कमजोरी नहीं होने देगी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होने देगी, और मां में अच्छा सा दूध बनेगा, जिसको पी के बच्चा स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट है एल्बेंडाजोल 400 mg की टैबलेट लेनी है। ये टैबलेट जो महिलाएं गांव में रहती है, जहां पर मिनरल वाटर नहीं है या अच्छा साफ पानी नहीं आता, कुएं का पानी पीती हैं, वो महिलाएं, उनको हेलमिंथिक डिसीज मीन्स पेट में कीड़े हो जाते हैं, हाइजीन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसके कारण वो अनिमिक हो जाती है और जिससे
उनके अंदर खुद खून की कमी हो जाती है और बच्चा भी अनिमिक हो जाता है। फाइनली बच्चा कम वेट का होता है, मीन्स लो वेट का बच्चा होता है। इसलिए हमें एल्बेंडाजोल 400 mg की एक टैबलेट चबाकर लेनी है। अब बात करते तीसरे ट्राइमेस्टर की। तीसरे ट्राइमेस्टर मीन्स इसमें 28 से 34 वीक्स में जांच होनी है। मीन्स महीने में बात करें तो हम 7 से 8.5 महीने में जांच करानी है। लास्ट चौथी जांच है जिसे डॉक्टर के द्वारा 36 वीक्स में मीन्स 9 महीने में कभी भी करानी है। यदि जांचों में खून की कमी आती है, मीन्स ब्लड आपका, हीमोग्लोबिन आपका 11 ग्राम से कम होता है, तो आपको आयरन की 2 गोली लेनी है। एक गोली सुबह, एक गोली शाम को। आयरन की गोली लेने से पहले या बाद में आपको 1 घंटे तक दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज नहीं लेनी। आयरन की टैबलेट को अच्छे से एब्जॉर्ब कराने के लिए आपको विटामिन सी या कोई भी खट्टे जैसे कि नींबू या खटाई या आमिया वगैरह यूज करनी है, जिससे कि लोह तत्व जो होते हैं वो इजीली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ने लगता है। यदि हीमोग्लोबिन आपका मीन्स गर्भवती माता का 7 से 8 ग्राम के बीच आता है, तो उसको 3 आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन लगाना है। और यदि 5 से 7 ग्राम के बीच हो तो 5 आयरन सुक्रोज लगाना है। यदि 5 से कम होता है तो महिला को आपको जिले पर रेफर करना है, जिसमें कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन मीन्स खून की बोतल लगेगी। गर्भवती माताओं को आयरन की गोली खाने से पेट में दर्द होता है, जलन होती है, लूज मोशन होते हैं, क्योंकि जो लो होता है वो स्टमक में मीन्स आमाशय में जाकर इरिटेशन करता है, जिसके लिए हमें होम्योपैथिक थेरेपी ऑल्टरनेटिव फॉर्म में लेनी है। गर्भवती माताएं जो होम्योपैथिक मेडिसिन लेती हैं उन्हें किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट्स नहीं होता, स्टमक में इरिटेशन नहीं होता और धीरे धीरे उनका एचबी हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है। अब बात कर लेते हैं हम हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है। फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है फेरम मेटलिकम। फेरम मेटलिकम मेडिसिन 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेनी है। यदि आप ग्लोब्यूल्स फॉर्म में लेते हैं तो 6 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार लें, और यदि डाइल्यूशन मीन्स लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो आप 1 चम्मच पानी में 4 बूंद डालकर दिन में 3 बार लें। यदि महिला का हीमोग्लोबिन 9 ग्राम के नीचे है तो महिला को फेरम मेटलिकम मेडिसिन लेना है, जो कि शरीर में हीमोग्लोबिन को और जो सूजन आ रही है उसको ठीक कर देगी और हीमोग्लोबिन बढ़ाने लगेगी। नेक्स्ट मेडिसिन है फेरम मेटलिकम। फेरम मेटलिकम के साथ साथ उसमें फास्फोरस भी ऐड होता है, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से फेरम फास्फोरिकम बन जाती है, जिसे हमें 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना है। जैसा मैंने ऊपर बताया था, यदि आप ग्लोब्यूल्स फॉर्म में ले रहे हैं तो 4 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार लें। यदि डाइल्यूशन लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो आप 1 चम्मच पानी में 4 बूंद डालकर दिन में 3 बार लें।
जो कि आपके आरबीसी काउंट और ब्लड लेवल को, हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा। यदि गर्भवती माताओं को उल्टी या जी मचलाता है तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है लैक्टिकम एसिडिकम। नेक्स्ट मेडिसिन है एसेरम। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉल्चिकम ऑटमिनल। यहां पर मैंने मेडिसिन के सिर्फ नाम बताए हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना है, उसमें ये मेडिसिन के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने उस वीडियो की लिंक शेयर की है। आपको उस लिंक को ओपन करके देखना है, जिससे कि आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल सके कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान जो उल्टी आ रही है, जी मचला रहा है, उसमें क्या क्या दवा लेनी है और किस किस पोटेंसी में लेनी है। जो मैंने बताया वो आशा बहन जी और आशा सहयोगिनी एएनएम बहन जी ध्यान से सुने और उसको आप फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।